इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आने वाले इमरान खान ने खुद को ऐसा देवता समझना शुरू कर दिया था कि हुक्मरानी करना जिसका पैदाइशी हक था और जिसके सामने सर झुकाकर दो जानू बैठना बिला इम्तियाज़ हर किसी का फ़र्ज था। बिला आखिर इसी नफ्सियाती कैफियत में उन्होंने अपने मोहसिनों के गिरेबान पर भी हाथ डाल दिया। नतीजा ये कि आज मौसूफ साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं और अपना गिरेबान चाह करके हिज़यानी कैफियत में सड़कों पर निकल आए हैं। सीनियर सहाफ़ी हम्माद गज़नवी रोज़नामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में लिखते हैं कि जब इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के दवाम की खातिर सिक्योरिटी इदारों की अहम तैनातियों में बेजा मुदाखला शुरू की तो फ़ौजी क़यादत ने सूरत हाल भांपते हुए इदारे के बेहतरीन मफाद में न्यूट्रल होने का फ़ैसला कर लिया। इमरान के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल थी क्योंकि इन्हें अपने पाँव पर खड़े होकर हुकूमत करने का कोई तजर्बा नहीं था। अब तक इनके तमाम सियासी और गैर सियासी मसाइल का हल कोई और निकालता रहा था और वो खामोशी से फैज़याब होते रहे थे। हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार इसके नाराज़ इत्तेहादी भी ये सारा मंजर बगौर देख रहे थे। लिहाजा जब इन्हें अपना देवता ज़मी बोस होता नज़र आया तो वो हुकूमती बेंच छोड़कर अपोजिशन से जा मिले और यूं बैसाखियों पर खड़ी कप्तान हुकूमत ज़मी बोस हो गई। इमरान खान के दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए हम्माद गज़नवी का कहना है कि चूहों पर भी वो तजर्बात नहीं किए जाते जो पाकिस्तानी कौम का मुक़द्दर ठहरे हैं। कभी बुनियादी जमहूरियत, कभी महदूद जमहूरियत, कभी इस्लामी जमहूरियत और फिर हाइब्रिड निज़ाम। हिमाकतों का एक लामहदूद सिलसिला, सबका अंजाम निदामत, सबका इख्तिताम रुसवाई और रायगानी है। आज 75 साल बाद भी हम हैरान खड़े हैं कि जाना किधर को है। वो लिखते हैं कि पिछला हफ्ता बहुत ही तवील था। अदम एतमाद की तहरीक के आगाज़ ही से इमरान खान की खुशनीयती और आइन दोस्ती आया थी। पहले तो उन्होंने 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने वाली एक वाज़े और सादा आइनी शिक से सरकशी की और फिर इजलास बुलाया तो इसे आखिरी दिन तक लटकाया और फिर आखिरी दिन अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने से ये कहकर इनकार कर दिया ये तहरीक एक बैरूनी साजिश का शाखसाना है जिसमें अपोजिशन मीर जाफ़र का किरदार अदा कर रही है। यानी 70% अवाम और इनके नुमाइंदे गद्दार करार दे दिए गए। ये आइन से इनहराफ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे आइन शिकनी करार दिया। अदालत उज़्मा के इस वाज़ा फैसले के बावजूद कप्तान आइन शिकनी के रस्ते पर डट के खड़ा रहा। हम्माद याद दिलाते हैं कि 9 अप्रैल को तकरीबन 12 घंटे तक वोटिंग से इनकार के नतीजे में रियासत की ताकत हरकत में आई। अदालतों के दरवाजे खुल गए, कैदियों की वैन पार्लियामेंट के सामने पहुंच गई, रेंजर ने पोजीशन संभाली और इमरान खान को मुबैना तौर पर ताकतवर इदारों की लीडरशिप ने मशवरा दिया कि आइन के सामने सरनुगू होने में ही हम सब की भलाई है। तब कहीं जाकर इमरान खान को बात समझ आई। जॉन एलिया ने कहा था कि इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। दरअसल प्रोजेक्ट इमरान खान का आगाज़ 2011 में हुआ। ये बुत बहुत मेहनत से तराशा गया। फिर बरहना बेसाखियों के सहारे 2018 में इसे क़िस्र इक़्तिदार में नस्ब कर दिया गया। बताने वालों ने बताया कि सियासतदान बुरे लोग होते हैं। इमरान खान सियासतदान नहीं है, लिहाजा जुमला बुराइयों से पाक है और अब वो सियासत में हिस्सा लेंगे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप समेत बहुत से सियासतदानों ने यही लिबादा ओढ़कर सियासत की है। रोज़े अव्वल से इमरान खान की सियासत का ताल्लुक दिमाग से नहीं बल्कि जज्बात से रहा। यानी 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन ख़त्म और कौम के लूटे हुए अरबों रुपए दिनों में वापस। लेकिन चूंकि ये दावे पूरे नहीं हो सकते थे, 100 नहीं हुए। कप्तान हुकूमत की जानिब से अपने अक्सर मुखालिफिन को जेल में डालने के बावजूद ना तो अदालत में एक केस साबित हो सका और ना ही मुबैना लूटी हुई दौलत का 1 रुपया बाजियाब हो सका। मईशत तबाह हो गई। अफरात ज़र और बेरोज़गारी ने अवाम को दबोच लिया। रिकॉर्ड कर्जा लिया गया और करप्शन के दर्जनों स्कैंडल से सरफ़े नज़र किया गया। इमरान के दौर में पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी करप्शन इंडेक्स में 16 दर्जे गिर के 140वें नंबर पर यूं ही तो नहीं आ गया था। हम्माद गज़नवी का कहना है कि इस सूरत हाल में हुकूमत की बेढब कारकर्दगी का बोझ सेम पेज के सबब दस्तखत कुनंदगान महसूस करने लगे। मुतलकुल अनानियत गालिबन इमरान खान हुकूमत का सबसे अफसोसनाक पहलू था। वो इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझते थे, लिहाजा आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, आज़ाद जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाए गए, इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई की गई और सियासी मुखालिफिन का नाक ताबंद किया गया। ये मुबालगा नहीं है कि इमरान खुद को एक देवता समझते थे। हुकूमत करना जिसका पैदाइशी हक था, आखिर इसी नफ्सियाती कैफियत में उन्होंने अपने मोहसिनों के गिरेबान पर हाथ डाल दिया जिसका नतीजा सबके सामने है। बकौल हम्माद गज़नवी अब एक बार फिर इमरान अवाम के पास जा रहे हैं।
इस दफ़ा इनके नारे पहले से भी ज़्यादा खिलाफ अक्ल, बेबुनियाद और बेसरोपा हैं। यानी इनके खिलाफ आलमी साजिश हुई है और पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इस साजिश में शरीक हैं। नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस किस्से का मौजू हल निकाला है कि पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तमाम अस्करी क़यादत को साथ बिठाकर इस खत का मामला देखेगी। लग कुछ यूँ रहा है कि ग्रोह आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा बर हैं, डर रहे हैं। ये बेहतरीन मौका है कि आइन के साथ डट कर खड़े होने पर अदलिया और अस्करी क़यादत को बगैर लगी लिपटी के भरपूर दाद दी जाए। इस लम्हे का तो हर जमहूरियत और आइन पसंद को देर से इंतज़ार था। जी, हमें मालूम है कि माजी में इनसे कोताहियाँ भी हुई हैं, हमने कुछ और भी सरगोशियाँ सुनी हैं, लेकिन लम्हे मौजूद में इनकी बालिग नज़री का इकरार न करना नाइंसाफ़ी होगी। आप बस इनकी साबित कदमी की दुआ कीजिए और नारा लगाए, पाक फौज जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।